हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे, कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है और समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो बिंदु आवेश लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चित्र में हमने दो बिंदु आवेश लिए, Q1 और Q2। ध्यान ये रखना है कि ये जो बिंदु आवेश हैं ये धनात्मक भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है। जैसा कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे कि समान आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो बल कार्य करेगा ये यहाँ पर आकर्षण भी हो सकता है दोनों आवेशों के मध्य, और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर एक आवेश प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, तो यहाँ पर लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। और अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, अर्थात धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। चित्र में देख सकते हैं कि दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो कूलाम ने स्थिर विद्युतिकी में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधी एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दोनों आवेश हैं इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, और उसका मान जो होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो सूत्र में नीचे देख सकते हैं KF समानुपात Q1 Q2, अर्थात जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी r है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर इन दोनों को हम मिला लें तो इनको मिलाने पर हमें प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², अर्थात Q1 Q2 जो कि F के समानुपात में है तो ये ऊपर रहेगा, और r² जो कि F के व्युत्क्रमानुपात में है ये नीचे रहेगा। यहाँ पर जब हम समानुपात हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आएगा जिसको स्थिर विद्युतिकी में 1/4πε0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर सूत्र हमको प्राप्त होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पद आया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो आंकिक मान है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं सूत्र से, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम पूरे का मान देखें कि 1/4πε0 पूरे का मान कितना होता है, तो वो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र में जो K है उसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। यह जो है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। धन्यवाद।